जगत में ऐसा आता चेतावनी भजन है। हरि मात कहे यह पुत्र हमारा कहने कहे भाई हमारा कहने कहे कहे यह पूजा हमारी नारी कहे नर नारी कहे नर मेरा मन फूला फूला
भक्त भगवान की। आइए कथा प्रसंग पर पूछे महाराज का छुकना मन हो तो पूछे कहाँ चल रही, कहते चल रही कहाँ चले, ये भाव होना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत में आज बड़े प्रेम से भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, मैं आज के बाद तुम्हारे किसी भी वंश का वध अपने हाथों से नहीं करे। आज बड़े प्रेम के साथ भगवान ने दर्शन दिए और एक वरदान और मांगा, प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो एक बार तुम मेरे ही वंश में भिक्षुक बन के आना। ध्यान देना, भगवान बोली मेरा तो काम ही है भक्तों की स्वीकार करना। मैं बोला न था कि भगवान की कोई बिरादरी नहीं है, सिर्फ भाव से बुलाना जाना। वो दैत्यों के भी थे और देवताओं को भी थे। ध्यान देना, भगवान कभी किसी के यहाँ भिक्षुक नहीं बन के गए, किसी भी देव मनुष्य के यहाँ नहीं, लेकिन आगे आई कथा वामन भगवान की, भगवान प्रहलाद के नाती के यहाँ गए। बोलिए भगवान की जय जय श्री सीताराम। इधर सुखदेव भगवान बोले हे राजा परीक्षित, अब आगे की बड़ी सुंदर कथा है वामन भगवान की। जिस समय लिखा है, कहते हैं जिस समय सुखदेव भगवान कहने लगे हे राजा परीक्षित, जिस समय मेरे प्यारे भक्तों आज कहने लगे आज प्रभु बोले हैं, ध्यान देना, कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज अब बड़ी सुंदर कथा है कि किस तरीके से भगवान ने एक भिक्षुक बनकर के नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और वरदान दिया कि आप जिस समय मेरे प्यारे भक्तों समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में, अच्छा ये समुद्र मंथन क्यों किया गया, जरा इसके बारे में चर्चा कर लें, थोड़ा समय है क्योंकि राम जी का भी जन्म होगा। हाँ, ये समुद्र मंथन किया क्यों गया? जिस समय दैत्यों ने पूरे देवताओं के राज को जीत लिया, तीनों लोकों में राज कर लिया, एक तो ये कारण समुद्र मंथन होना, दूसरा ये कारण एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपने प्रिय पुष्पों के हार को देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। बड़ी प्रसन्न थे, तो देवराज इंद्र के गले में हार डाल दिया और इंद्र तो अहंकारी था, देवताओं का राजा था, और जब इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो वो थोड़ा जमीन से ऊपर चलने लगता है, ये हमेशा याद रखना। वो माला उतारी
अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी होता है महाराज। अब हाथी ने सूंड से वो माला उतारी, अपने पैरों के नीचे डाल करके उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, बड़ा क्रोध आया, बोले मेरी माला के महत्व को खत्म कर। अब परीक्षित जी आपके गले में कोई माला डाले 5 मिनट न डालो, उतार के तुरंत रख लियो तो थोड़ा कष्ट होता है, कितनी मेहनत से बनाया मैं। श्राप दे दिया आज कि अरे इंद्र तू यश वैभव में इतना अंधा हो गया है, मैं श्राप देता हूं कि तेरा वैभव यश इंद्रलोक वैभव लक्ष्मी सब तेरा रसातल में चला चला। अब लक्ष्मी जी चली भाई, जब धन चला गया तो लक्ष्मी जी तो जाएंगे, सब चला गया। देवताओं ने विचार किया महाराज दरिद्री बनी रही तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ध्यान देना, क्योंकि लक्ष्मी तो बहने हैं। कौन कौन? दरिद्री और लक्ष्मी। जरा ध्यान देना, आप लोग कथा प्रेमी हो तो मुझे कथा कहने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। हमें लगे 2-4 ही लोग बैठे तो हम भी कहते हैं काटो चले, कौन दोबारा आए। एक दाए तो मौका बड़ा स्पीड में मेहनत से लग पा, लेकिन बड़ा भाव अच्छा है तो जरा शब्दों पे ध्यान देना। 2 बहनें हैं दरिद्री और लक्ष्मी। दरिद्री की बात अगर आई है, आप लोगों ने देखा होगा नींबू और मिर्ची को देखा है, कहां टांगी जाते हैं? दुकान पे ना। अब जिनकी दुकानें होंगी जरूर टांगते होंगे। परीक्षित जी घर में टांगा कोई जरूरत ही नहीं। क्यों टांगते हैं? नजर ना लगे, दुकान में नजर ना लगे। लल्लू को टांगते, लल्लू को नजर ना लगे। देखिए नजर के लिए नहीं टांगी जाती है। टांगने वाले से पूछो, बोले तुम क्यों टांग रहे? बोले हमें 10 रुपए मिलती है, हम इसलिए टंगवाते हैं। 10 ही रुपए तो मिलती नींबू मिर्चा। हाँ, दरिद्री और लक्ष्मी 2 बहनें हैं। तो दरिद्री ने एक बार कहा लक्ष्मी मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम हर जगह चली जाती हो, हमें कहीं ना मौका मिला। तो लक्ष्मी जी कहने लगी बहन हम तुम्हें पहले अधिकार दे रही। बोले बहन अंतर यह है कि हम मीठे स्वभाव के हैं, जहां पर मीठा खाया जाए। ध्यान देना, माताएं भी ध्यान दें, भैया लोग भी ध्यान दें। बोली जहां पर सात्विक भोजन खाया जाए, जहां तामसी भोजन न खाया जाए, जहां तीखा भोजन न खाया जाए, वहां पर हमारा निवास होता है। लक्ष्मी जी बोली। बोली तुम्हारा बहन जहां पर तीखा खाया जाए, ज्यादा खट्टा खाया जाए, तामसी भोजन खाया जाए, उस घर में दरिद्री का वास। हमेशा याद रखना। तो इसीलिए अब नींबू और मिर्ची तीखे खट्टे होते तो भैया पहले ही बाहर टांग दिए जाते, मालूम ना क्या टांगी जाती। दरिद्री आदमी को पहले ही भोजन मिल जाता है तो अंदर खाए जाए, वहीं से ग्रहण किया और बाहर चली। तुमने देखा होगा बाहर नींबू और मिर्चा, अंदर मिठाई और बूंदी लक्ष्मी जी पर चढ़ाई जाती कि नहीं? तो लक्ष्मी जी अंदर गई और दरिद्री बाहर। दोनों चीजें अगर तुमने अंदर टांग दी तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो याद रखना भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, चाहे जितना करोड़पति हो। अगर उसके घर में तीखा और खट्टा ज्यादा खाया जाता है तो जितना तीखा खाएंगे समझो 1-2 तो लड़ने वाले मिले ही तुम्हें नहीं। लोग क्या करें भैया, इतना मसाला ही डाल हो जाता है, लाल मिर्च तो सादे न सद रहे। हाँ, ध्यान देना हमेशा, ये सत्य बात। मैं कभी ना तीखा ही का खाऊं। एक जगह भी कथा करने गई, बोली महाराज आप बहुत सात्विक खाते हो, ताई सो इतने सिलो बोलते हो अपने पास, मीठा खाओ मीठा बोलो। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना ज्यादा तीखा सेहत के लिए नुकसानदायक। और वहां पर लक्ष्मी का वास, जिन घरों में सबसे ज्यादा
तीखा खाया जाता है। तीखा काय में खाया जाता है महाराज? तामसी भोजन में खाया जाता है। तामसी भोजन तो आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। हाँ, अब कोई दूध में तो तीखा खाए ना तो कोई अरहर की दाल में तीखा खाए। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जब अच्छा खाओगे अन्न तो अच्छा रहेगा तन। खाओगे बकरा तो कोयल जैसी आवाज ना मिले तो बकरा ही को असर पड़ा है। हाँ, अब तुम बताओ गलत तो ना खाए, सेव खाए और सेव जैसे रहे। तो मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? आप मानव जीवन में लाए। हाथी को कभी तुमने देखा है? कभी मांस खाता है? और शायद अपने पे आ जाए तो शेर भी नहीं उससे जीतता है। तो ध्यान देना, सात्विक भोजन आज मेरे प्यारे भाइयों सर्वस्व चला गया। देवराज इंद्र बोले अब क्या करना चाहिए? भगवान बोले चिंता ना करो। बोले अगर लक्ष्मी ज्यादा दिन तक ना आई तो बड़ा दिक्कत हो जाए। भाई दरिद्री ज्यादा दिन रही दिक्कत हो जाए। बोले समुद्र मंथन करो, उसमें से 14 रत्न निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 14। 14वां रत्न, एक रत्न उसमें से भी निकला है, मदरा भी उसी से निकला है। तो लोग कुछ लोग हमारे भाई बंद होते हैं, कहते ये भी 14वां रत्न है। वाह, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, आज बोले समुद्र मंथन होना चाहिए। बोले कैसे होना चाहिए? आज विंध्याचल पर्वत से कहा भाई तुम मथनी बन जाओ। बासुत नाग से कहा तुम्हें रस्सी बनना। लेकिन एक बात कही देवताओं से कि फन की तरफ नहीं रहना। फन की तरफ अगर रह गए तो जब नस नस चटकेगी बासुत की तो विष निकलेगा, एक ना बचो देवता, उसी में अमृत निकलेगा। अभी अमर तो हो ना। बोली तो क्या करें? बोली देवता जो है, देवता और दैत्य एक पिता की संतान था। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। धन अदिति के देवता और दिति के दैत्य। बुरे दैत्य प्रवृत्ति के हमेशा उल्टा चलने वाले। ध्यान दे, जो घर में बात ना माने समझो ये कुछ ना कुछ असर है। उल्टा चलने वाले, उल्टा वाली बात आई है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, क्षमा चाहते हैं। कथा सुनने से एक ही फल है। एक मैया जी थी, बड़े सीधे उनके पति थे। हाँ, अब थोड़ी बात याद आ गई। इतने सीधे कि मैया जो कहे सो वे करें। मैया अगर कह दें कि सानी करो तो सानी, खेती में जाओ तो खेती। बेचारे कभी अपने मुंह से कुछ ना खाएं। हाँ, लेकिन वे मैया की एक आदत थी, क्या कि अगर भैया थोड़े उनके पति कह देते कि आज मेरा मन है थोड़ा अरहर की दाल बन जाए तो वो ठीक उल्टा चलती थी। बोले ना आज बनेगी मटर पनीर। भाई उनका काम ही था उल्टा करना। कुछ लोग होते हैं जो अपने ठीक विपरीत चलती नहीं कहती, हम अपनी सुनते हैं। ध्यान देना, एक दिन की बात रहे, जेठ दशहरा पड़ा, पूरा गांव गंगा जी स्नान करने जाए। वो पहुंच गए तो उनने पूछी कहां बने रहे? बोले बने कहीं नहीं रहे, खेत से आ रहे थे, कुछ लोग गंगा स्नान को जा रहे थे। बोले हमसे भी कहा तो हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे। अब वो चलती थी उल्टा, पति के ठीक विपरीत। बोले सब काम बंद, गंगा जी चलना। अब बोले काम बन गया। भाई जब जिसकी आदत होती है ना मानने की परीक्षित, तो वो तो काम करेगा। कुछ लोग नहीं कहते हम किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं। अब गंगा जी पहुंच गए, अब वे बेचारे पीछे पीछे हुए, आगे आगे। हाँ, बहुत सी हमने मैया लोग, अब यहाँ की बात हम नहीं करें ना, आप लोग अपने दिल पे धल्ले बात। यह तो सब सही, कहीं कहीं हमने देखा है
कि आधे से ज्यादा अपना ही काम करती हैं, वो सिर्फ नाव के पति है। हाँ, कोई देन लेने वाला है तो आगे खड़ी हो जाए। और पति अगर समझदार है तो पत्नी को बोलने का अधिकार ज्यादा नहीं है, होना चाहिए। अब गंगा जी पर स्नान करेंगे तो बोले जाओ, उनने कहा तुम नहाया, तो वो बोली ना तुम पहले नहाया, हम थोड़ा रुक के जाओ। अब बेचारे वो नहाया, नहाए के गंगा जी पर पूजन किया। अब बोली अब हम जा रहे हैं, बोले कपड़े अपड़े देखते रहे ना। हाँ, तो जैसे ही नहाने को वो गई तो उनसे धोखा में ये कब गई कि भीतर मत जाना, बहुत गहरा है। अब वे बहुत उल्टा चलती हैं, जीवन भर नहीं पति की बात मानी तो अब काय माने जाए। बोले हमारे मायके में इतनी बड़ी बड़ी नहरें हैं और तुम हमें बता रही है गंगा गाड़ी पार कर गए जब शादी नहीं भई थी। और वे भीतर जाए के बीच में पहुंची, वैसे को किनारे ना आती, और जैसे ही भीतर पहुंची तो ऊपर नीचे लंबाई नापन लगी गंगा जी की। पति ने देखा कि पत्नी तो गई, चिल्लाए, बोले भैया कोई है मल्लाह वगैरह बचा। तो जितने मल्लाह थे गोताखोर थे तो वो बचा रहे। तो जिधर को गंगा जी चल रही थी उधर जाल डाला गया। किधर गई तो वो चिल्ला के बोले भैया उधर मत डालो। बोली